Hello everyone. Today we are going to do the poem Rain on the Roof by Code Skinny for class 9th. In this poem, the poet is talking about the beautiful song of the rain. But the rain has some other effect this time. Let us see what the poet says. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So here the poet is talking about the rainy season at night, when it is raining at night. So he is telling that, see children, before rain what happens? We feel humidity. हमें बहुत नमी का एहसास होता है अपने चारों तरफ हवा में और महसूस होता है कि ओके अब बारिश होने वाली है। उससे पहले क्या होता है? डार्क क्लाउड्स गैदर, चारों तरफ हमारे क्या होता है? आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सो दैट इज व्हाट द पोएट इज सेइंग, ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज हियर मींस यस, ब्लैक क्लाउड्स फिल्ड विद लेडन विद मॉइस्चर, नमी से, पानी से भरे हुए बादल, उसकी बात कर रहे हैं पोएट। तो ह्यूमिड शैडोज जो हैं वो होवर, दे आर होवरिंग, दे आर मूविंग एट वन प्लेस ओनली ओवर अस, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। हियर स्टारी स्फेयर्स क्योंकि रात की बात हो रही है, रात में काले बादल इकट्ठे हुए हैं, बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्टारी स्फेयर्स, जो स्टार्स हैं, जो स्फेयर्स हैं, ये जो आसमान में जो चांद सितारे सब छाए हुए हैं, इनके ऊपर, इनको किसने कवर कर लिया? बादलों ने कवर कर लिया। सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट इमेज। नाउ हियर सी, नॉर्मली वी आर वेरी हैप्पी टू सी रेन। दिन में बारिश होती है, किसी भी टाइम हम बारिश की बात करते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। बट हियर द पोएट इज इन सम अदर मूड एंड दैट इज व्हाई ही हैज सेड द मेलनकली डार्कनेस। उसने रात में बारिश की बात की है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इट इज मेलनकली, द डार्कनेस, जो अंधेरा है वो सैडनेस को लाने वाला है, वो एक तरह का दुख जो है मुझे महसूस करवा रहा है। एंड इट सीम्स gently weeps in rainy tears, और ऐसा लग रहा है जैसे जो बारिश हो रही है बूंद बूंद करके बादलों के आंसू बह रहे हैं। So this all the poet's experiences of sadness, no, he is feeling no so sad, कुछ दुख है उसे, कुछ दर्द हो रहा है इस बारिश को देख करके। So melancholy darkness, डार्कनेस सैड हो सकती है, डार्कनेस कोई इंसान है क्या? नहीं, बट इट इज कॉल्ड एज melancholy, melancholy मींस सैड। तो क्या हुआ यहाँ पे? इट इज डेल्ट एज अ पर्सन, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ? personification. So melancholy darkness, personification. Example of personification in the poem. Gently weeps in rainy tears. Now it is weeping, again personified. ऐसा लग रहा है जैसे बारिश जो है वो आंसू की बूंदें हैं। Now this atmosphere is all said. Now what is the bliss, a source of happiness for the poet? It is when he is lying in his bed in his cottage, अपने चैम्बर में, अपने बेडरूम में, जब वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपने सॉफ्ट पिलो पे उन्होंने अपना सर रखा हुआ है, तो उस टाइम पे इस पिटर पैटर, ये जो पैटर इज द साउंड, द रेन इज फॉलिंग नो ऑन द रूफ, सो दैट पिटर पैटर साउंड, ये उनको जो सॉफ्ट रेन, जो रेन फॉल हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, इससे उनको एक डिलाइट का एहसास हो रहा है, एक सुकून मिल रहा है। अदरवाइज उनके लिए बड़ा सैड सा माहौल था। नाउ see, everybody is not so lucky to get a bed and a pillow in the rainy season. बहुत से लोग होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं जो बारिश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। So poet is blessed that he has a room, he has a bed, he has a soft pillow, and he can enjoy the sound of the rain, that patter of the rain. Patter, again, sound, no, word depicting sound. So which poetic device is here? It is onomatopoeia. So another poetic device, onomatopoeia in patter. अब क्या होता है जब ये बारिश हो रही है और इस आवाज को सुन रहे हैं, तो क्या इन्हें सुनाई दे रहा है? Every tinkle on the shingles, वुडन टाइल्स हैं इनके रूफ में, ओके। सो अब वुडन टाइल्स में इनको क्या आ रही है? आवाज आ रही है बारिश के गिरने की, टिकलिंग साउंड, जो टिंगलिंग साउंड हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसकी टिप टिप की आवाज आ रही है इनको। Has an echo in the heart, उनके दिल में ये आवाज उनके दिल पे असर कर रही है, एक गूंज हो रही है इस बारिश की आवाज से। क्या गूंज रहा है? क्या आवाज गूंज रही है उनको इस बारिश से? क्या चीजें हो रही हैं उनके मन के अंदर? 1000 dreamy fancies into busy being start, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे सपने, बहुत सारे इमेजिनेशन
उनके दिल में जागने लगते हैं। इस बारिश का उनका दिलो दिमाग पर उनके असर हो रहा है और उनके अंदर की बहुत सारी फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, सपने, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर जाग रही हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, मेमोरीज, पुरानी यादें उनके दिमाग में आ रही हैं। कुछ यादें हैं जो उनके दिमाग में गई थी पीछे छुपी हुई। हम सबकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं और कोई चीज़ होती है जो एक ट्रिगर का काम करती है और वो हमें उन सारी मेमोरीज में वापस ले आती है, उन मेमोरीज को हमारे दिमाग में वापस ले आती है। तो इस बारिश से उन्हें रिकलेक्ट हो रहा है, उन्हें याद आ रहा है। क्या उन्हें याद आ रहा है? Weave their hair threads into roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ऐसा लगता है वो सारे recollections, memories, fantasies वो ऐसे एक एक करके नहीं आ रही हैं। It is like they are weaving a cloth. कपड़ा जब बुनते हैं ना तो ताना बाना बुना जाता है, क्रिस क्रॉस में कपड़ा लूम पे चलता है और जब वीवर उसको वीव करता है तो धागे को आड़ा और लंबा हर तरीके से रहता है। दैट इज नोन एज ताना बाना। तो वॉफ्ट, WAFT, वाफ्ट, तो उसी को यहाँ वूव किया गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक रंग बिरंगा सा कपड़ा बुन रहा है, एक रंग बिरंगी सी उनकी इमेजिनेशंस, फैंटेसीज मिल करके एक क्रिएट कर रही है उनके लिए खूबसूरत सी पिक्चर। क्या चीजें उनको याद आ रही है, क्या रिकलेक्शन हो रहा है। तो अब देखते जब इस बारिश को वो सुनते हैं, what he memorizes, what he recollects, उनको क्या याद आता है? Now in memory comes my mother as she used in years agone. अब सबसे पहले जो उनकी मेमोरी आती है वो उनकी माँ के बारे में आती है। उनको अपनी माँ की याद आती है। सालों पहले कैसे मेरी माँ, बहुत साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे तब माँ कैसे मेरी आया करती थी, किसको देखने के लिए? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वो बारिश के टाइम, जब बारिश होती होगी रात को, बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं, पोएट होंगे, इनके सिबलिंग्स होंगे, इनके भाई बहन होंगे, तो सारे बच्चों को अच्छे से टक इन करके वो बिस्तर में क्या करती होंगी, फिर एक बार बच्चों को प्यार से देखती होंगी। माँ देखती है अपने बच्चों को प्यार से कि अब बच्चे सो गए हैं, अब इन्हें सुबह मैं देखूंगी। बिफोर, तो बिफोर डॉन, अब वो अर्ली मॉर्निंग से पहले अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगी, तो वो क्या करती थी, अपने बच्चों को बड़े प्यार से निहारती थी। और पोएट को याद आता है कैसे मम्मा स्पेशली आकर मुझे देखा करती थी, तो उन्हें वो रिकॉल हो रहा है। तो पोएट यहाँ बता रहे हैं कि अब उनकी मम्मा नहीं है, शी इज इन द मेमोरीज ओनली। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain. जब मैं इस पोएम को लिख रहा हूँ, इन पोएटिक लाइन्स को लिख रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे उनकी नज़र अब भी मेरे ऊपर है। आज भी जब बारिश की बूंदें इस छत पे आवाज़ करती हैं, उनकी टिंकलिंग साउंड आती है, उनकी टिप टिप की आवाज़ आती है बारिश की बूंदों की, तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ फिर से मुझे उसी प्यार से मुझे निहार रही हैं, वो मेरी वेलबींग पर पूरा ध्यान रख रही हैं। तो पोएम स्टार्ट कहाँ से हुई थी? एक सैड नोट से, मेलैंकोली, सैड। पोएट को माहौल बड़ा दुख भरा, अंधेरे भरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था आसमान रो रहा है। एंड फाइनली ये कहाँ जाकर खत्म हुआ? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया इज रिकॉलिंग द हैप्पी मेमोरीज। अच्छे समय को, अच्छे वक्त को हम याद करते हैं, कभी हम उसे सोच करके मुस्कुराते हैं। तो अब वही चीज़ है, पोएट को इससे रिलीफ मिल रहा है। ही इज फीलिंग नाउ ब्लिस्ड, lying in his bed chamber, in his room, on his bed, in the pillow, recalling his mother's memories. वो मीठी यादें उसकी बचपन की उसको दोबारा से याद आ रही हैं। और ये जो म्यूजिक है शिंगल्स पे, जो वुडन टाइल्स पे ऊपर, वो पिटर पैटर जो बराबर चल रहा है और वो मुझे अब सुकून पहुंचा रहा है। पहले वो दर्द दे रहा था, लेकिन अब माँ की याद आते ही मुझे सुकून लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे माँ बचपन में मुझे देखा करती थी बारिश के टाइम, वैसे ही आज भी वो भले मेरे साथ नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, दूर है किसी और जहान में, बट शी इज लुकिंग एट मी, शी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो पोएट को इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक थॉटफुल पेंसिव मूड से पोएम स्टार्ट हुई थी एंड नाउ इट इज एंडिंग ऑन द नॉस्टैल्जिक मूड। ओके, so this was the poem. The poet is recalling something very beautiful, very dear to his heart, those memories of his childhood. तो darling dreamers कौन है? Darling is very dear, very close to our heart. Dreamers, the one who is dreaming, who is going into sleep. तो यहाँ darling dreamers किसको कहा है? पोएट और उनकी सिबलिंग्स को, जो कि मम्मा के सारे बच्चे थे, तो मम्मा उनको देखने आया करती थी। सो दिस इज डार्लिंग ड्रीमर्स में पोएटिक डिवाइस भी है। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर एज वेल। ड साउंड इज रिपीटेड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली, तो क्या हुआ यहाँ पे? एलिटरेशन। तो हमने बात की पर्सोनिफिकेशन की, हमने बात की एलिटरेशन की, ओके, एंड हमने बात की ओनोमेटोपिया की। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट मिनिमम 4 एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोएम. Write them down in the comment section. I would love and like and wait to see that who is the first one to write down all the examples of alliteration. Minimum 4 everyone has to write, and then you can ask the problems again in the comment section or the phone number given.
in the description. So children, this is there. Now one more thing is there, questions are asked in the poem that, okay fine, is everybody so what you can say, blessed to have a bed, a pillow? No, everybody is not that blessed. That I have told you in the beginning only. हर सीजन, हर जो इंसिडेंट होती है हमारी लाइफ की, वो हमें कुछ ना कुछ रिकॉल कराती है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट करती है. अभी आप बहुत छोटे हैं, लाइक यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर यंग, तो अभी आपके लिए इतना नहीं होगा, बट एज यू ग्रो अप तो आपको महसूस होगा कितनी सारी मेमोरीज एंड रिकलेक्शंस होंगे आपके जब आप अलग अलग सीजन में बैठेंगे. बिकॉज ऑल द लव्ड वन वी ऑल विल नॉट बी देयर विद यू फॉर एवर. तो ये हर सीजन, हर चीज़ कुछ ना कुछ याद दिलाएगा. कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ हमारी जिंदगी में नहीं रहते, कुछ बहुत दूर चले जाते हैं. तो हियर द पोएट इज गिवन अनदर साइड ऑफ द रेन. हमेशा हम ब्यूटी और हैप्पीनेस की बात करते हैं, यहाँ पे बात क्या हो रही है? सैडनेस की, थॉटफुलनेस की, नॉस्टैल्जिया की. सो दिस इज व्हाट कोट्सकिनी हैज said so beautifully, which is so close to our heart. I hope you would have understood the poem. Thank you. See you next time. Till then, study well, prepare well, ask your problems, and enjoy the life. Thank you. Bye-bye.